वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैं मीनी चौहान आज 11th क्लास के बच्चों का इंग्लिश का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेकर आई हूँ। ये चैप्टर बच्चों के essay 1 में आ रहा है एंड दे हैव देयर डाउट्स एंड दे सेंड मी देयर रिक्वेस्ट, सो आई एम देयर। बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे फैमिली में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारा उनसे कितना अट्रैक्शन होता है, हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं, इस चैप्टर में हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड द ऑथर इज़ खुशवंत सिंह। हर चैप्टर या पोएट के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आपसे MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस या RTCs में पूछे जा सकते हैं। नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वॉज एन old woman. She had been very old and wrinkled for 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and have been even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room, and he wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and looked at least 100 years old. बेसिकली खुशवंत सिंह जो इसमें ऑथर हैं वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। वो जब से पैदा हुए हैं उन्होंने अपनी दादी को ओल्ड एज में ही देखा है। बूढ़ी हैं, चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स हैं और वो ज़्यादा उम्र की लगती हैं। और उनको जब ये पता चलता है कि दादी भी कभी जवान थी, बहुत ब्यूटीफुल रहा करती थी, तो उनको विश्वास ही नहीं होता। उनको लगता था कि दादी ऐसी ही है शुरू से, मतलब ना वो कभी बच्ची थी ना वो कभी जवान थी, वो शुरू से बस वो बूढ़ी ही हैं। रिंकल्ड फेस है, झुकी हुई हैं, वाइट कलर की चौड़े बॉर्डर वाली वो साड़ी पहनती हैं। और दादाजी उनके उस टाइम नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो दादाजी का पोर्ट्रेट एक दीवार पे टंगा हुआ है जिसमें उनकी वाइट लॉन्ग बियर्ड है, उन्होंने पगड़ी टर्बन लपेटी हुई है और ढीला ढाला सा कुर्ता पहना हुआ है। तो उनको लगता था कि शायद दादा और दादी जो होते हैं फैमिली में वो ऐसे ही होते हैं, वो कभी यंग नहीं होते, कभी बच्चे नहीं होते, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, मतलब क्योंकि वो उनको वैसे ही देखता आया है शुरू से। He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो जब उन्हें कोई कहता था कि तुम्हारी दादी बहुत सुंदर हुआ करती थी, बहुत यंग लगती थी, तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते थे, ट्रॉमा में आ जाते थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो शुरू से इनको बूढ़ा देख रहा हूँ, मैंने तो कभी इनको जवान देखा ही नहीं, तो ये जवान कैसे हो सकती हैं। तो दैट्स द फनीस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। शी ऑफन टोल्ड us of the games and used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like a fables of the prophets she used to tell us. उनका काम क्या होता था, वो बच्चों के साथ खेलती नहीं थी, वो कहानियाँ सुनाती थी। हम क्या करते थे, जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी या नाना नानी होते थे, तो हम उनके पास जाते थे। रात के टाइम नींद नहीं आ रही, फ़ोन तो होते नहीं थे, मोबाइल फ़ोन कि चिट चैट कर लिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, इंस्टा खोल लिया, ट्विटर पे आ गए, फेसबुक पे आ गए, ये सब नहीं होता था। तो उस समय क्लोजनेस बहुत थी क्योंकि लोगों के पास अपना टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली सोर्स के अलावा ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे। तो वो बच्चे दादा दादी के पास या नाना नानी के पास जाके स्टोरीज सुना करते थे। तो ये दादी भी ऐसे ही करती थी, बहुत सारी प्रॉफिट्स के बारे में, फ़कीरों के बारे में, साधुओं के बारे में स्टोरीज सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। वो हाइट में थोड़ी छोटी थी, थोड़ी मोटी थी और हमेशा थोड़ी झुकी हुई रहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज की हो चुकी थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस रिंकल्स ऑन हर फेस, यानी कि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। उस समय ओले क्रीम भी नहीं थी, दैट इज़ द रीज़न मे बी। तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और उनके चेहरे पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस रिंकल थे। नाउ नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन, वी हैड नोन टू हर ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. शी कुड नेवर बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. उन्होंने कहा कि दादी कभी प्रेटी नहीं हो सकती, लेकिन वो हमेशा बहुत सुंदर रही हैं क्योंकि वो इस उम्र में भी, बुढ़ापे में भी, जहाँ पर उनके चेहरे पर बहुत सारे रिंकल्स हैं, बट स्टिल शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. और वैसे भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो कितने भी बूढ़े हो जाएं, चाहे कितनी झुर्रियाँ पड़ जाएं, चाहे उनकी स्किन लटक जाए, लेकिन जो प्यार और जो एक अटैचमेंट, एक अपनापन हमारा उनके साथ होता है, वो हमें हमेशा बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लगते हैं. शी नॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand wrestling on her waist to balance her stop and other telling the beads of her rosary. अब आप इमेजिन कीजिए, हमारी दादी जो थोड़ी सी मोटी हैं, हाइट में छोटी हैं, थोड़ी बेंड होकर चलती हैं, उनके एक हाथ में माला है, वो माला जप रही हैं और दूसरा हाथ उन्होंने अपनी कमर पे रखा हुआ है, वो कमर पे हाथ रख कर चलती हैं और दूसरे हाथ से अपनी माला जपती रहती हैं.
Her silver locks were scattered untidily over her pale. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of white, pure serenity, breathing peace and contentment. तो ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों की जो ब्यूटी है उन पर एक वाइट चादर सी बिछ गई हो, बहुत ही स्नोई एटमॉस्फेयर है। और दादी को देखकर खुशवंत सिंह को बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही खुशनुमा फील होता था, इसीलिए उन्होंने उनको वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट कहा है कि ये वो जोन है जहाँ पर जाकर वो खुद को बहुत प्राउड, बहुत ही पीसफुल महसूस करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. अब ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, बहुत ही प्यारा रिलेशन था, दादी और पोते का रिलेशन बहुत ही प्यारा, क्योंकि जो इनके पेरेंट्स थे वो शहर चले गए थे सेटअप होने के लिए और वो खुशवंत सिंह को उनकी दादी के पास छोड़ गए थे। तो इनका सारा दिन, ऑलमोस्ट सारा दिन एक साथ बीतता था। दादी सुबह उठती थी, इनको तैयार करती थी, नहलाती धुलाती थी, लंच रेडी करना स्कूल के लिए, बैग रेडी करना और ब्रेकफास्ट कराना, फिर स्कूल तक छोड़ने जाना। जब ये स्कूल में अपना पढ़ रहे होते थे तब तक वो साथ के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करती थी, फिर उनको साथ लेकर आती थी अपने साथ। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन दे स्पेंड टुगेदर, आपस में एक साथ स्पेंड करते थे। तो बहुत ही जो एक बॉन्डिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। She used to wake me up in the morning and get me ready for the school. She said her morning prayers in the monotonous way. अच्छा, एक वो क्या करती थी, जब उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाने का काम होता था तो वो साथ साथ भजन कीर्तन बोलती रहती थी, चैटर करती रहती थी अपने मन में, जो उनको मंत्र पता थे, गायत्री मंत्र बोल देना, भगवान का पाठ कर लेना। तो ये सब चीज़ें खुशवंत सिंह के साथ कनेक्टेड रही हैं और वो भी वो सब चीज़ें सुनते थे। तो उनका जो एक दिनचर्या होती है, जो उनका एक मॉर्निंग रूटीन होता है, जो वाइब्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच हो चुकी थी। I listened because loved her voice. I loved her voice but never bothered to learn it. कभी उन्होंने उसको याद करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate and which I had already washed and plastered with yellow chalk and the tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in the bundle and hand it to me. After a breakfast we went to the school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी वो स्कूल छोड़ने जाती थी खुशवंत सिंह को, तो अपने साथ रात की बची हुई जो बासी चपातियाँ होती हैं वो रखती थी और रास्ते में जो गांव के कुत्ते वगैरह उनको मिलते थे, ये खाना, वो चपातियाँ उनको दे देती थी। ये इनका एक डेली रूटीन था। तो शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड कि कुछ भी खाना वेस्ट ना हो, वो खाना वो उन कुत्तों को खिला देती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. जो इनकी ग्रैंड मदर है वो हमेशा इनके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के साथ था। मैंने अभी आपको बताया कि जब तक ये स्कूल में होते थे तब तक ग्रैंड मदर मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन सुना करती थी। When we had both finished, we would walk back together and the time the village dogs would meet us at the temple door, they followed us to our home glowing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो वो डॉग्स भी उनके साथ साथ वापस आने के टाइम पे रास्ते में उनके साथ होते थे, कई बार खाने के लिए लड़ते थे, तो वो उनको घर तक ड्रॉप करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. It was a turning point in our relationship, the most important part of the chapter, the most important question of the chapter. What was the turning point? Now it is a turning point when they shifted to city from village. जब वो गांव से शहर चले गए, जब उनके पेरेंट्स वहाँ पर सेटल हो गए, कंफर्टेबल लाइफ थी, घर ले लिया, काम अच्छा चल रहा था, जॉब्स अच्छी चल रही थी, तो दादी और पोता दोनों शहर चले गए गांव छोड़ के। और शहर जाने के बाद जो उन दोनों के रिलेशन में बदलाव आए, दिस वॉज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप. Now what was it? I'll tell you. Now as the year rolled by, we saw less to each other for some time. She continued to wake me up and get me ready for the school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जो इनका टर्निंग पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट ये था कि अब ये दोनों अपना एक सेम रूम, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम शेयर करते थे, बट स्कूल दादी छोड़ने नहीं जाती थी, तैयार वो नहीं करती थी, क्योंकि स्कूल के लिए स्कूल की बस आती थी और वो स्कूल था इंग्लिश स्कूल। गांव की तरह वहाँ नहीं पढ़ाया जाता, सब्जेक्ट्स वर डिफरेंट, लिटरेचर वर देयर, साइंस वर देयर, जैसे आप लोगों के स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही उनके स्कूल के सब्जेक्ट थे। तो एज अ ईयर रोल्ड वो कभी पूछती कि क्या कराया स्कूल में, टीचर्स ने क्या बताया। अब वो साइंटिफिक बातें बताएंगे या स्कूल के बारे में या इंग्लिश के लिटरेचर के बारे में, तो दादी को उनके बारे में नहीं पता होता था, तो वो कहती थी क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तो कुछ काम का पढ़ाते ही नहीं है स्कूल में। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being around us. This made her unhappy and she could not help me with my lesson.
तो उनको बहुत बुरा लगता था, क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, साइंस में लर्निंग सिखाई जा रही है, ग्रेविटी कराई जा रही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इनका उनकी डेली लाइफ से क्या लेना देना। तो वो इस चीज़ से बहुत हताश होती थी कि बच्चों को वो नहीं सिखाया जाता, मॉरल वैल्यूज़, सोसाइटी में रहने का तरीका, गुड मैनर्स, एटिकेट्स, इनकी जगह ये साइंस और लर्निंग की बातें सिखाई जाती हैं। तो उनका एक कनेक्टिविटी यहाँ पर कम हुआ, क्योंकि दोनों का टाइम स्पेंड नहीं होता था। पहले वो 8 घंटे स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद वो ट्यूशन्स चले जाते थे, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो दादी समझ गई थी कि वो शहर आकर अकेली पड़ गई हैं, और जो उनका पोता है वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गया है। तो उन्होंने अपनी माला जपना शुरू कर दिया, सारा दिन भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना। बट एक उनका जो रूटीन था, जानवरों को खाना खिलाना, वो उनका यहाँ पर भी बना रहा। वो बची हुई चपातियाँ, ब्रेड क्रम्स वगैरह सब गैलरी के जो बाउंड्री होती है वहाँ पर क्रम्स करके डाल देती थी, और चिड़िया आकर उनको खाती थी। तो चिड़ियाओं के साथ, स्पैरोज के साथ उनका एक कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बन गया। When I went to the university, I was given a room of my own. The common link of the friendship was snapped. My grandmother accepted her solution with resignation. अब जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो इनको इनका पर्सनल कमरा दिया गया, तो दादी के साथ जो एक बॉन्डिंग थी एक कमरे की, वो भी टूट गई। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayer. वो सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक बैठकर भगवान का नाम लेती, माला जपती रहती, भगवान को याद करती रहती, और जो बर्ड्स वहाँ आती थी चिरपिंग करने, खाना खाने, उनके साथ वो बतियाती रहती। बट इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं था। Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away, and it used to be the happiest half an hour of the day for her. और कुछ चिड़िया उनके साथ इतनी फ्रेंडली हो गई थी कि उनके सर पे बैठ जाना, उनके शोल्डर से बैठ जाना, बट वो कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset and I would be away for 5 years. अब उन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने का डिसाइड किया, और ये उनकी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा तोड़ गया अंदर से। वो 5 साल के लिए अपना इंडिया छोड़कर अब्रॉड चले गए, और जो उनका एक घर में रहने का कनेक्शन था वो भी टूट गया। Now at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो उनको छोड़ने रेलवे स्टेशन तक गई, बट उनसे कुछ नहीं कहा, कोई इमोशन नहीं जताया। वो समझ गई थी बच्चे बड़े हैं, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। She kissed my forehead, उन्होंने माथा चूमा, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जो हमारा एक फिजिकल कॉन्टैक्ट था वो ये लास्ट कॉन्टैक्ट था, क्योंकि मैं 5 साल के लिए, यानी कि ऑथर 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहे थे। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words. While she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer, and the Faribiel's rebukes. अब जब वो 5 साल बाद लौटे तो ग्रैंड मदर उन्हें रिसीव करने आई। वो थोड़ी बूढ़ी और टायर्ड लग रही थी, 5 साल बीत चुके थे, बट वो एक खुशी जता रही थी, उन्होंने अपने पोते को गले से लगा लिया। नाउ इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम होते होते उनमें कुछ बदलाव आए। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं किया। उन्होंने आस पड़ोस से लोगों को इकट्ठा किया, औरतों को बुलाया, एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। पुराना ड्रम लिया और गाने बजाने शुरू कर दिए। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग सिंग्स ऑफ द डिस्पेटेड ड्रम एंड सेंग द होम कमिंग वॉरियर्स। जैसे कोई सोल्जर लड़ाई लड़के और लड़ाई जीत कर अपने घर वापस आता है और नगाड़े बजाए जाते हैं, तो वैसे ही खुशवंत सिंह के 5 साल बाद आने के बाद दादी इतनी खुश थी कि उसने अड़ोस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, ड्रम लिया, बजाना शुरू किया और गाने गाती रही। सब ने कहा कि थक जाओगे, रेस्ट कर लो, बट वो नहीं मानी, और उस दिन उन्होंने प्रेयर भी नहीं की। नाउ दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रेयर। तो ये एक बार पहला टाइम था जब खुशवंत सिंह ने देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। वो बीमार पड़ गई, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा, एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले पेसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। लेकिन वो शांति से चुपचाप लेट गई और भगवान का नाम जपने लगी। जैसे जैसे समय बीता, अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक उनके चेहरे पर बहुत ही शांत सा रूप देखने को मिला और हम सब समझ गए कि वो हमें छोड़कर जा चुकी हैं। उनका जो टाइम था कस्टमरी का, वो टाइम पास आ चुका था, एंड वी वर वेरी सैड। वी डिड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग वी वेंट टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फ्यूनरल, but in the evening we went to her room and crewed a stretcher to take her from the cremated
प्लेस। अब उनको संस्कार के लिए लेकर जाना था, सारी तैयारियां हो चुकी थी और उस दिन जो बर्ड्स का खाना डाला गया था वो बर्ड्स वहाँ आई पर उन्होंने खाना नहीं खाया, बिकॉज ये बर्ड्स का अपना तरीका था अपना दुख जताने के लिए कि वो कितनी दुखी हैं उनकी दादी माँ की मौत से। एंड ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम राइट अप हेयर शी लेट डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्रूट थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जहाँ पर उनकी बॉडी को लिटाया गया था वहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी स्पैरोज आई, उनको देखती रहीं चुपचाप और वहाँ से चली गई। नाउ द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। तो अगले दिन जब स्वीपर आया उसने सारी ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। तो इस तरह से एक बहुत ही नेक आत्मा अपने स्वर्ग लोक चली गई और बर्ड्स ने, चिड़िया ने अपना जो दुख था वो जताया। सब बहुत दुखी हुए बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड एंड वेरी काइंड हार्टेड सोल, जिनका अफसोस उनकी ज़िंदगी में और उनकी कमी हमेशा रहेगी। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताता है, हमें उनके नज़दीक लेकर जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता जो आज साथ हैं कल वो हों या ना हो, तो अपने घर की फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, भाई बहनों को, माँ बाप को हमेशा इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, अपना टाइम दीजिए, क्योंकि बीता हुआ टाइम कभी लौट के नहीं आता। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड थोड़ा टाइम प्लीज़ हमारे लिए भी निकाल लीजिए, थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने लाइकिंग की है, जो शेयरिंग कर रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि अगर आपका प्यार नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे आप बने रहिए, अपने रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली। गुड बाय।